किसान साथियों, यूट्यूब ग्राफ्टिंग MDNG चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं वो बात बताऊंगा जो आपको सुनना भी चाहिए और उस पर गौर फिक्र भी करना चाहिए। जैसे कि आप मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदा है, या खोल चुके हैं तब भी आप फ़ायदा है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये गेट हैगा। गेट आप बारीक जाली का बना सकते हैं, और जो चैन जाली होती है जो इसका उपयोग करना चाहिए जब फार्म बनाते हैं अपन। इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो जो थोड़ी हैवी होती है, जल्दी गलती नहीं है, इसमें पेंट टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोनाली मुर्गी का अगर आप पालन करना चाहते हैं तो बॉयलर की अपेक्षा इसका जो वज़न है वो थोड़ी कम रहता है, पर रेट थोड़ी ज़्यादा मिल सकता है, पर इकट्ठा नहीं बिकता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि इकट्ठा जी बिकता नहीं है, थोड़ी रुक के बिकता है। 100 फीस लेगा, कोई 150 फीस लेगा, 200 फीस लेगा। इस तरीके से अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में पाल लिया 5000 10,000 तो एकदम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकल नहीं पाता है ये। इसमें थोड़ी सी दिक्कत यही रहती है। वैसे इसका मार्केट भी धीरे धीरे आ जाएगा। प्लस इसको अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पालते हैं तो मुर्गी अपन को अंडे के लिए पालना है, जिससे आप अंडा उत्पादन ले सकें। छांटते छांटते थोड़ी सी बचेगी आपकी। अगर 3000 4000 या 5000 पालते हैं आप तो आपकी 1000 मुर्गी जो है छांटते छांटते जो अंडे के लिए शुद्ध नस्ल रहेगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। छांटते छांटते अगर आप 1000 बचा लेते हैं, फिर वो आपका रोलिंग में काम चालू कर देगी। अंडा उत्पादन यानी 4 से 5 महीने के अंतराल पे अंडा देने लगती है। हालांकि जल्दी भी देने लगती है अगर लेयर फीड दे दो तो, क्योंकि उसको 1 किलो 125 ग्राम होने में, मतलब 1 किलो 1.25 किलो होने में लगभग इसका समय लग जाता है। वही 90 दिन के पार कर जाती है। थोड़ा दाना फीड ज़्यादा खाती है। बस इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आप समय समय पे इसको फ्री रेंज करा सकते हैं। फ्री रेंज अगर कराते हैं तो आपको दाना थोड़ी कम लगेगा। जैसे आपकी जगह खुला में आप चराना चाहते हैं उसके लिए भी आपको थोड़ा सा फेंसिंग वगैरह करना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ते जो हैं बहुत परेशान करते हैं। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तुम्हारे से यहाँ वहाँ भी जा सकते हैं। अगर जंगली क्षेत्र है तो फॉक्स वगैरह, नेवला है तुम्हारा, बिल्ली है, और ईगल भी परेशान करती है फ्री रेंज में। फिर आपको वहाँ खड़े रहना पड़ेगा। और उसके लिए तो फ्री रेंज अगर कराना चाहते हैं आप, जो उससे फार्म की जो है साफ़ सफाई भी हो जाती है। जो जानवर को अपन को ज़्यादा दिन रखना है, जी वाले पक्षी को, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि इनको बाहर निकाल दें और सफाई करने के लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे का टाइम मिल जाता है। 4 घंटे का 2-3 आदमी लग के आप इसका फार्म को साफ़ कर सकते हैं। फिर इसमें नया बिछावन बिछा के फिर रख सकते हैं। और वैसे रोज़ घंटा 1.5 घंटे के लिए खोलते हैं तो फीड में भी कमी आती है और इनकी हेल्थ में भी जो है बेनिफिट मिलता है अपन को। बिल्कुल देसी के मुकाबले में आ जाती हैं जी, क्योंकि ये घूमेंगी फिरेंगी, स्टोन वगैरह खाएंगी तो अच्छा माना जाता है और पोषण तत्व भी मिलते हैं इनको। अब दाना जो होता है लेयर फीड, उसमें भी तो सीप वगैरह और पत्थर वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसान साथियों, इसकी मेन चीज़ जो है, मेन आपको इसको कैल्शियम की कमी नहीं होने देना है। अगर कैल्शियम की कमी नहीं हो पाई तो ये जानवर जल्दी से जल्दी ये पक्षी अंडा देने लगता है। दूसरा, अगर ये पक्षी जल्दी अंडा देने लगेगा तो आपको ये फ़ायदा होगा कि इसकी खुराक जो है आपको कम लगेगी, क्योंकि अंडे देने वाली मुर्गी को वैसे भी ज़्यादा फीड नहीं खिलाई जाती। अगर ज़्यादा फीड खिला दो तब भी अंडा देना बंद कर देती है मुर्गी, और कम फीड दो, किसी चीज़ की कमी हो गई, तब भी मुर्गी अंडा कम देने लगती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। वैसे तो
सोनाली मुर्गी का पालन करके आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। इसकी फार्मिंग में बहुत फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों चीज़ें रहती हैं। बहुत से लोगों को नुकसान हो जाता है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाता है। जैसे अपना एरिया कौन सा है, एरिया शहर से कितनी दूरी पे है, पहले तो ये होता है। कहीं आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर गांव में तो नहीं रहते एकदम, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। शहर की दूरी लगभग 40-50 किलोमीटर चल जाता है, लेकिन और पास में हो तो और बेहतर होता है। जैसे 20-25 किलोमीटर के अंतराल पे अगर शहर रहता है तो ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं, क्योंकि आदमी को आना जाना पास पड़ता है। कोई भी बंदा अगर आएगा लेने, अगर वो खुद लेने आ सकता है अंडे, तो उसको जगह पास लगना चाहिए कि जल्दी से आ जाए, आधा घंटे के अंदर और चला जाए लौट के। यानी 15 मिनट में आना, 15 मिनट में जाना। तो इतनी दूरी में अगर कोई बंदा रहता है तो उसका फार्म जो है हमेशा सक्सेस रहता है। वो कोई 50 किलोमीटर रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत यही होती है कि उसका माल या तो फिर बिक नहीं पाता है, या फिर उसको अपना खर्चा करके और समय लगा कर उसको जाना पड़ता है सप्लाई करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम आती है। बाकी तो इसका मार्केट बहुत अच्छा है और आने वाले समय में बॉयलर के अपेक्षा ये ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि इसके जो गुण दिखाई दे रहे हैं, ये खुद चुन लेती है, सिर्फ बच्चे भर हैच नहीं करती है। बाकी अगर जो बंदा इस पे सफल हुआ है तो वो तो इसके गुण गाएगा, और जो असफल हुआ है तो बोलेगा बकवास है। मैं तो कहूँगा मुर्गी की दुनिया में अगर मुर्गी आप पालना चाहते हैं तो किसी भी प्रजाति की, यहाँ तक कि अगर आप टर्की भी पालते हैं तो उसमें नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे की जगह नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप उसका रख रखाव अच्छे से करते हैं और मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो नुकसान तो नहीं है। बस यही है कि जैसे अभी नोटबंदी हुई थी और लॉकडाउन हुआ था, ये सब दिक्कतें भरना है। कोई नया बंदा है तो वो झेल नहीं पाता, क्योंकि उसको दाना भी बुलाना है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसलिए थोड़े से शुरुआत करें, ज़्यादा हवस के चक्कर में ना रहें कि एकदम से इकट्ठा से भर लिए और फिर सप्लाई करने में दिक्कत आए। तो मेरा मशवरा तो यही रहेगा किसान साथियों कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो देसी से सीखें, छोटे से सीखें। 100-50 मुर्गी से भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़े में अगर करना चाहते हैं तो अनुभवी सेंटरों में जा कर के आप ट्रेनिंग लें इसकी। बिना ट्रेनिंग के आरंभ ना करें, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना कोई भी काम हो वो नहीं आता। आपको तैरना नहीं आता, मैंने डायरेक्ट आपको नदी में छोड़ दिया, आप तैर नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेनिंग लें। अगर आप सूट पहन कर कि हम तैर लेंगे और अचानक से भंवर आ जाती तो आप निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बिना ट्रेनिंग के कोई काम करना ठीक नहीं, मेरा यही कहना है। किसान साथियों, दोस्तों, आप लोगों को जो भी डाउट है कि मैं बता क्या रहा हूँ तो वो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि लैक्सिन पाउडर इनको दिया जाता है, गुड़ का पानी दिया जाता है, इनको बहुत सी दवाएं दी जाती हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा। इसमें एक रोग आता है जिस रोग को बोला जाता है तुम्हारे